खाने वाली सरकार करने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 कर्मचारियों की सरकार मुर्दाबाद, 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 कर्मचारियों का मुर्दाबाद, 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 राज्य सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, खट्टर सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, शहरी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मेरा नाम मनोज अटवाल है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से राज्य कमेटी सदस्य हूँ और सिरसा जिला का जिला प्रधान। आज डीसी ऑफिस पहुंचने का हमारा मकसद ये है कि बार बार हमने सरकार को ज्ञापन के माध्यम से, हड़ताल, भूख हड़ताल के, धरना प्रदर्शन के माध्यम से बार बार सरकार से ये बात की है। इसमें हमने बैठ के उनके साथ हमारी मीटिंगें भी हुई हैं। उन मीटिंगों के अंदर मोहर लगी, जो कि इन्होंने लेटर भी जारी किए हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्य नहीं होता है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भाई हैं, हमारे HKRN वाले भाई हैं, हमारे डोर टू डोर के साथी हैं, उनके साथ ये सरकार हमेशा से शोषण करती आई है। कम से कम 10-10 साल पुराने कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं। सरकार अखबारों में और टीवी चैनलों पे अपनी वाहवाही इकट्ठे करती है, लेकिन आज मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में कहीं भी कोई भी कर्मचारी इन्होंने पक्का नहीं किया है। ये सब इनके जुमले हैं, वोट लेने की वो जो साजिश है इनकी, और कुछ नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अब भी समय है, आप अपनी हठधर्मी से बाज आ जाएं और धर्म की राजनीति ना करते हुए जनहित की राजनीति करें, कर्मचारी हित की राजनीति करें। इन कर्मचारियों का दुख दर्द समझें और जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को पक्का करने का कार्य करें। तो आगे जो ये विधानसभा के अपने इलेक्शन आ रहे हैं, नहीं तो इसके अंदर भी इनको बहुत तकड़ा खामियाजा भरना पड़ेगा। अगर इसके अब ज्ञापन के देने के बाद भी ये नहीं मानते हैं तो 20 तारीख को हम एक ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से निकाय मंत्री जी को देंगे। उसके बाद 23 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर हम अपना एक मास डेपुटेशन लेके पूरा हरियाणा का वहाँ जाएंगे, उनसे सीधी रूबरू बात करेंगे। अगर उसके बाद भी ये सरकार इन कर्मचारियों की सुनवाई नहीं करती है तो मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ेगा। ये केवल सिरसा की या पूरे हरियाणा प्रदेश की? ये पूरा हरियाणा इन सरकार से इससे परेशान है। 40,000 कर्मचारियों का शोषण कर रही है सरकार। 40,000 कर्मचारियों के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है। पूरा का पूरा हरियाणा इनसे नाराज है। आज ये प्रोग्राम सभी जिलों के माध्यम में से हो रहे हैं। हर जगह ये ज्ञापन आज दिया जा रहा है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या बड़े फैसले लेंगे? आगे हमें मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ेगा और जैसे ही हमारे राज्य कमेटी के प्रधान श्री नरेश शास्त्री जी का जो भी फैसला आएगा उसके ऊपर हम आगामी प्रोग्राम करेंगे। सर, मैं राजेश खिचड़, जिला प्रधान फायर यूनियन से और अटैच नगर पालिका कर्मचारी संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ से पिछले 10 वर्षों से हम ना कच्चे कर्मचारी की पॉलिसी सरकार कह रही थी। जब बीजेपी सरकार 2014 में आई थी, कह रही थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और पंजाब के समान वेतन करेंगे। किसानों की भी बहुत सारी मांगे थी। सारी पब्लिक में ऐसे झूठे वादे कर गई थी, लेकिन आज तक है ना इस सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जब ये लास्ट सरकार है, इनको पता चल गया भी ये 400 पार के नारे दे रही है ना सरकार है, इस लूली लंगड़ी सरकार को पता चल गया भी कर्मचारियों की ताकत क्या होती है। और नगर पालिका ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी थी इस सरकार को। और जब 2018 के अंदर ये कह रहे थे, बोले हमारी 75 पार का नारा दिया था, जब इनके 10 MP थे हरियाणा के अंदर, 10 सीटें सारी इनकी थी और इनके 41 सीटों पर रह गए थे। 75 का नारा दिया था, उसी प्रकार उन्होंने 400 का नारा दिया था और ये 240 पर आ गए। तो इनको पता चल गया भी हरियाणा के अंदर 5 ही सीट है। अब जब 10 सीटें थी तब 41 सीटें आई और अब 5 सीटें तो कितनी आएगी, पता चल गया सरकार को भी कर्मचारियों की, किसानों की ताकत क्या होती है। इसलिए समय रहते हुए सरकार को समझना चाहिए, किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी की जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। और जो कच्चे कर्मचारी है, फायर एक इमरजेंसी महकमा है और इस इमरजेंसी महकमे में सरकार ने कच्चे कर्मचारी रख रखे हैं जो कि 15-15, 16-16 साल से और जो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं।
हम कर्मचारी मांग करते हैं कि हमारे को पॉलिसी बना के रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाए और सभी कर्मचारियों को रेगुलर करें। 16 साल से हम लगे हुए हैं और अभी तक कच्चे हैं।